नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ऋषभ सक्सेना। आज की खबरों में हम आपको राज्य की ताजा घटनाओं, राजनीति, समाज और मौसम की पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अहम अपडेट के साथ। सबसे पहले बात होगी कामोठे की, जहां महानगर पालिका के ठेकेदारों ने कचरा डालकर क्रिकेट मैदान को बर्बाद कर दिया। साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर की बड़ी कार्रवाई आई सामने। 85 लाख रुपए का अवैध रेती चोरी का सामान जब्त किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कामोठे में महानगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा कचरा डालने के कारण सेक्टर 32 पटेल प्लाजा के सामने स्थित क्रिकेट मैदान बर्बाद हो गया। वहां भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड और भाजपा कामोठे मंडल के अध्यक्ष विकास घरत, रवि गोवारी, भाऊ भगत और शैलेश पाटिल ने तुरंत आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। नागरिक महानगर पालिका की सुस्त कार्रवाई से नाराज हैं और ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने और 2-3 दिनों में कचरा हटाने की मांग कर रहे हैं। आपल्या बातमीच्या माध्यमातूनच आपण कळवलं होतं की इथे डेब्रिस खूप झालेला आहे। वृक्ष प्राधिकरणच्या माध्यमातून इथे झाडं टाकलेली आहेत सुकवलेली आणि इथे अतिक्रमण होत चाललेलं आहे। तर याच्या पाठपुरावा करताना आपण दुसऱ्या दिवशी काही डंपर आणि जेसीबी लावून हा हलवण्याचा प्रयत्न केला, पण आज महानगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि जे अधिकारी आहेत इथे योग्य पद्धतीत काम आणि योग्य पद्धतीत लक्ष नसल्या कारणाने ही गोष्ट आज घडलेली आहे। याच्यात कोणतीही दुर्घटना झाली नाही, पण जर वेळेस आम्हाला कळलं नसतं तर ही नक्कीच इथे वेळेस आम्हाला काय कळलं नसतं तर नक्कीच जीवित हानी होऊ शकली असती, कारण इथे येणार जाणाऱ्या स्टेशनमध्ये खेळणारी मुलं असे असतात आणि याच्यावर नक्कीच महानगरपालिकेचा दुर्लक्ष आहे। वारंवार याचा पाठपुरावा करून वारंवार आम्ही ते सांगून सुद्धा, आणि महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे की स्वच्छ आणि सुंदर कांबोटा ठेवणं, स्वच्छ आणि सुंदर पनवेलचे आपण बॅनर लावत असतो आणि आपल्या शहरामध्ये असे डेब्रेज येऊन घराचे डेब्रेज इथे टाकलं जातं, वृक्ष प्राधिकरणाचे हे टाकलं जातं, याला जबाबदार पुरेपूर महानगरपालिका आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत। त्यांनी वेळेत या 2 दिवसात हा सर्व उचलून पूर्ण कांबोटा स्वच्छ करावा, नाहीतर मग येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही त्यांना जाब विचारण्यासाठी महानगरपालिकेत पुन्हा जाऊ। धन्यवाद। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। खबर अहिल्यानगर से, जहां दौड़ के बीठाभाई चौहान कन्या विद्यालय के परिसर में पहली बार पूर्व छात्र संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में भावपूर्ण मैत्री मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 200 पूर्व छात्राएं शामिल हुई और वर्षों बाद विद्यालय में कदम रखते पुरानी यादें ताजा हो उठी। यह छात्राएं अपने पुराने वर्गों में जाकर उन्हीं जगहों पर बैठी और छात्र जीवन के सुनहरे पल से जी उठी। इस आयोजन में भीमथड़ी शिक्षण संस्था के मानद सचिव प्रेम सुख कटारिया और चेयरमैन विक्रम कटारिया का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा, जबकि कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य समीना काजी, पूर्व प्राचार्य सत्यदेव खाड़े, वर्तमान प्राचार्य माधुरी काकड़े समेत सभी शिक्षक मौजूद रहे। छात्राओं ने संगीत, खुर्ची, मराठी, हिंदी गीतों और मजेदार अनुभवों के साथ वातावरण को और भी सरस बना दिया। संचालन पूर्व छात्राएं ज्योति नाइक और प्रियंका मत्रे ने किया, जबकि पूजा खाड़े, नेहा इंगले, मंजरी बिडवे, श्रुति सांकुड़े और श्रद्धा पाठारे ने भावुक होकर अपनी यादें साझा की। वहीं प्राचार्य माधुरी काकड़े ने ऋणानुबंध कविता के माध्यम से विद्यालय और छात्राओं के बीच अटूट बंधन को व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व छात्राओं ने विद्यालय की प्रगति में सहयोग देने का संकल्प लिया। ऋणानुबंध माजी विद्यार्थिनींचा मेळावा कन्या शाळेच्या या प्रांगणात। माजी विद्यार्थिनींचा मेळावा कन्या शाळेच्या या प्रांगणात सुरेख अविस्मरणीय सोहळा। मन म्हणतंय वाह क्या बात। कळ्या उमलाव्यात हळूवार तसे खुलले आहेत सारे चेहरे। कळ्या उमलाव्यात हळूवार तसे खुलले आहेत सारे चेहरे। कधी भेटणार मैत्रिणींना मन झाले होते ना कावरे बावरे। बालपण व तारुण्याचा उंबरठा, बालपण व तारुण्याचा उंबरठा तुम्ही याच परिसरात अनुभवला। भावी आयुष्याच्या सुख स्वप्नांचा तुम्ही इथेच तर पाया रचला। काही कालावधीनंतर परत इथे आलात ठरवून आवर्जून। काही कालावधीनंतर परत इथे आलात ठरवून आवर्जून। किती छान वाटत असेल ना आपल्या काही गुरुजनांना भेटून। खूप अनुभव आणि आठवणी परत ताज्या झाल्या असतील। खूप अनुभव आणि आठवणी परत ताज्या झाल्या असतील। आता इथून माघारी गेल्यावरही त्या मनात सतत रेंगाळतील। होत आहे पूर्वीसारखेच या पवित्र वास्तूमध्ये ज्ञानदान।
होत आहे पूर्वीसारखेच या पवित्र वास्तूमध्ये ज्ञानदान. काही नवीन, काही आधीचे शिक्षक सर्वच इथे गुणवान. इथे आहेत तुमच्यासारख्याच मुली निरागस आणि गोडुल्या. इथे आहेत तुमच्यासारख्याच मुली निरागस आणि गोडुल्या. त्याही आहेत प्रयत्नशील चित्ती, भविष्यातील स्वप्नांसाठी वेडुल्या. जुळलेले राहोत स्नेहवर्धक असेच ऋणानुबंध भविष्यकाळात. असेच ऋणानुबंध भविष्यकाळात. धन्यवाद. थैंक यू. अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता अमर घोटके की रिपोर्ट। खबर अकोला से, जहां तहसील के शिवड़ी और कुंभारी गांवों में तलाठी कार्यालय के कई वर्षों से शिवड़ी के श्री हनुमान मंदिर के पास एक दुकान में संचालित होता था, जहां तीनों गांवों के नागरिक अपने राजस्व संबंधी कामकाज आसानी से निपटाते थे। लेकिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय हटाए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी पैदा हो गई है। अब किसानों, खेतीहर मजदूरों और महिलाओं बुजुर्गों को प्रमाण पत्र, नोन फेरवार, साथ ही उत्पन्नी और अन्य दस्तावेजों के कामकाज के लिए अकोला शहर तक जाना पड़ रहा है, जिससे प्रजा सेवक और आम नागरिक दोनों ही बड़ी परेशानी में है। ग्रामीणों ने तलाठी कार्यालय को उसके मूल स्थान पर पुनः शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि यह स्थान तीनों गांवों के लिए सबसे सुविधाजनक था और इसे हटाना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। शिवड़ी, शिवर और कुंभारी के किसानों और नागरिकों ने चेतावनी दी, यदि कार्यालय को तुरंत पुराने स्थान पर वापस नहीं शुरू किया गया तो आंदोलन करेंगे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। धुले से खबर है, जहां धुले जिले के डोंडाईचा में नयन कुंवर रावल बिना किसी विरोध के मेयर चुनी गई, जिसके साथ ही 7 कॉर्पोरेटर भी निर्विरोध चुने गए और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। राज्य के मार्केटिंग और शिष्टाचार मंत्री जय कुमार रावल की मां होने के नाते ये चुनाव विशेष रूप से चर्चा में रहा और मंत्री जय कुमार रावल ने कहा कि डोंडाईचा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होने के साथ ये सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और चंद्रशेखर बावनकुले के काम और नियोजन का परिणाम है, जिस पर उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। मी सर्वात प्रथम देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं अभिनंदन करतो की त्यांच्या यशस्वी वाटचालामुळे, त्यांनी घेतलेले धोरणामुळे आपण पाहिलं की भारतीय जनता पार्टी हा धुळे जिल्ह्याचा बालेकिल्ला आहे। डोंडाईच्या शहरामध्ये पहिलं महाराष्ट्रामधलं नगरपालिका बिनविरोध झाली आहे। 7 नगरसेवक आमचे बिनविरोध झालेत आणि कदाचित माघार होईपर्यंत जवळपास सगळेच नगरसेवक हे बिनविरोध होतील। आईसाहेब हे 4थ्यांदा नगराध्यक्ष बनतात आहे। मी मनापासून आईसाहेबांचं अभिनंदन करतो, पण हे श्रेय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, बावनकुळे साहेब या तिघांनी जे नियोजन केलं आहे, तुम्ही बघा की महाराष्ट्रामध्ये बिहारपेक्षाही दमदार। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। नांदेड़ से खबर है, जो जिले के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के निर्देश पर अवैध गौड़ खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नांदेड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 2 बड़ी लोहे की नावें बरामद की हैं। सोमवार रात तकरीबन 9:30 बजे पुलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर के मार्गदर्शन में गश्त के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल शेख इब्राहिम भोसले माने और मारवाड़ी को सूचना मिली कि सूर्यास्त के बाद चोरी छुपे 2 नावें नदी तट की ओर ले जाई जा रही हैं। चंदा सिंह कॉर्नर पर घात लगाकर कंटेनर को रोकने पर नावें मिली और पूछताछ में चालक विशाल बासोडे सोन माने ने स्वीकार किया कि इन्हें गोदावरी नदी के गेली महाटी घाट पर रेती चोरी के लिए उतारने जा रहा था। पुलिस ने पंचनामा कर कंटेनर और नावें जब्त की, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 85 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 122 और 24 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस सफल कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने पुलिस टीम की सराहना की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वांड्रे की रिपोर्ट। नांदेड़ से खबर है, जो नांदेड़ में आयोजित स्कूली डिवीजनल खेल प्रतियोगिताओं में सैनिक स्कूल के खिलाड़ियों स्वयंगिरी, विजय एकाले और श्रेया वाघमारे ने कराटे और किक बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर बारामती और गोंदिया में होने वाली राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में चयन हासिल कर लिया है। सफलता पर प्रिंसिपल गिरीश अलूरकर, संचालक रोहित देशमुख, अडम ऑफिसर संतोष कल्लेवार और क्रीडा प्रमुख गणेश कलेड़कर ने उनका सत्कार एवं शुभकामनाएं उन्हें दी, जबकि मुख्य प्रशिक्षक शिहान एकनाथ पाटिल, महिला प्रशिक्षिका सिन्नई अनुराधा पाटिल, क्रीडा अधिकारी जय कुमार ठेम्बरे और क्रीडा मार्गदर्शक शिवकांता देशमुख ने खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ उनकी उपलब्धि की सराहना की।
नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वांद्रे की रिपोर्ट। नांदेड़ से खबर है, जहां एक बौद्ध बहन के साथ हुए अमानवीय अत्याचार, बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे बौद्ध समाज को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित परिवार ने न्याय और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 2 फॉरेंसिक डॉक्टरों की उपस्थिति में कराने, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कराने, साथ ही साथ घटनास्थल को सीज करके FSL टीम बुलाने और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। लेकिन पुलिस अभी तक FIR तक दर्ज नहीं कर रही है और बिना अपराध दर्ज किए पोस्टमार्टम कराने का अवैध प्रयास कर रही है। परिवार ने साफ कहा कि जब तक अपराध दर्ज नहीं होगा, शव नहीं ले जाने देंगे। इस घटना पर पूरे बहुजन समाज में आक्रोश है, इसीलिए सभी समाजसेवी, बौद्ध भाई बहन, युवा कार्यकर्ता और टास्क फोर्स के पदाधिकारी CIDCO ग्रामीण पुलिस स्टेशन नांदेड़ के में तुरंत एकत्रित होकर अपनी एकजुटता दिखाते नजर आए, ताकि पुलिस को FIR दर्ज करने और न्याय दिलाने के लिए मजबूर किया जा सके। ये लड़ाई न्याय, स्वाभिमान और बहन के सम्मान की है और समाज की एकता की है कि पीड़ित परिवार के साथ सभी खड़े हैं। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वांद्रे, नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। खबर अंबरनाथ से, जहां नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद 17 नवंबर को शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर हमले और हत्या की कोशिश की घटनाएं सामने आई। पहली घटना बुआपाड़ा अंबरनाथ पश्चिम के संतोष होटल के पास हुई, जहां आरोपियों ने युवक पर कोयता, तलवार और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, वाहन और कार्यालय में तोड़फोड़ की। इसके बाद आरोपी गणेश चौक, गवली देवी चौक और बुआपाड़ा में उमेश पाचूगिरी के घर पर वाहनों पर हमला करते हुए दहशत फैलाने लगे। तीसरी घटना जब सई भूमाता चौक फूलेनगर में सुधीर ओम प्रकाश सिंह पर हुई, जिसमें उनके वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। सभी मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों ने हथियार हवा में लहराकर लोगों में डर फैलाया। पुलिस ने CCTV फुटेज और पूछताछ के आधार पर जोन 4 के DCP सचिन गोरे और ACP शैलेश काले के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शब्बीर सैयद, क्राइम PI उमेश सावंत और टीम की सक्रियता से सभी आरोपियों को मात्र 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता शाबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।